दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको देखो, हम चिकित्सक हैं और हमारा जो धर्म है वो ये कि हर रोग को शक्तिशाली समझें और उसको हराने की कोशिश करें, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों न हो। ये बीमारी जो टीबी के नाम से, टीबी के अंदर न मालूम कितने आदमी मर गए और उस वक़्त इलाज नहीं था। आज से 30-40 साल पहले इतना इलाज नहीं था और मर जाते थे। ऐसा कभी मैंने सुना नहीं कि टीबी का रोगी आयुर्वेद से या होम्योपैथिक से 100% ठीक हुआ हो। अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। जिन्होंने इस रोग की दवाइयाँ खोजी और लोगों के जीवन की रक्षा की, और एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होती। दोबारा जब ही होती है कि आदमी जिन वजह से ये रोग होता है उन वजहों को फिर अपना लेता है, नहीं तो दोबारा नहीं होती। या उस स्थिति में दोबारा होती है कि इस रोग का ट्रीटमेंट जो है वो आप यूँ मान के चलो कि 11-12 महीने का ही होता है। तो कई दफ़े रोगी भी उतावला हो जाता है दवा खाते खाते, और डॉक्टर भी ब्लड और एक्सरा की सब ये देख के कर देता है कि भाई अब बिल्कुल ठीक हो, दवा बंद कर दो। जबकि कुछ बाकी रह जाता है और फिर वापस टीबी बनती है, तो फिर वही ट्रीटमेंट उतने ही समय 12 महीने तक 11 महीने तक देना होता है। वो जो 11-12 महीने दवाई खाई या खर्च हुआ या तकलीफ पाया वो गया, और नए सिरे से फिर संघर्ष करना है। तो इसका तो कोई उपाय नहीं। इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें 1-2 गोली रोज़ खानी। तो जब रोगी ठीक हो जाता है, डॉक्टर जब कह देता है कि भी तुम बिल्कुल ओके हो, अब दवा बंद कर दो, तो उस वक्त जैसे मान लीजिए आप छोटे शहर में हैं और सब सुविधा है वहाँ, फिर भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब ओके हैं, तो आपको बड़े शहर में जाकर के जो बड़ा स्पेशलिस्ट है क्षय रोग का, इसको क्षय रोग भी कहते हैं टीबी को,
उसको अपने सारी रिपोर्टें दिखाएं कि एक बार पहले ऐसा हुआ, फिर मेरा दोबारा इलाज हुआ, या मान लीजिए फ्रेश रोगी है, एक बार ठीक हो गया तो कि आप मेरा और मुआयना कर लो, कहीं इसका कोई कीटाणु और न रह जाए। तो वो आपका अपने हिसाब से जो भी जांचें लिखे आपको करानी चाहिए, और वो कह दे आपको कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको अब नहीं होगी टीबी, परहेज से चलते रहें, अच्छी खुराक खाएं, बादाम का हलवा खाएं, और कहने का मतलब डाइट है जो बढ़िया लें, ताकि जो कमज़ोरी हुई है वो आपकी ठीक हो जाए। तो बहुत से रोगी इसलिए मर जाते हैं कि उनका जो पैसा है कोई बुरा नहीं माने, जैसे मैं अब जाति का नाम नहीं लूँगा, तो कई लोग जो यूँ हैं कि उनके शराब अमृत के बराबर होती है। विवाह में, खुशी में, कोई भी फंक्शन में वो ज़रूरी है पीने। तो जो ठीक हुए ऐसे रोगी वो वापस इसी के अंदर लग जाते हैं, तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। अब मैं आपको ये मैंने अपने अनुभव की बात बताई है, ये ज़्यादा महत्व रखती है सुनने वालों को। टीबी को फेफड़ों का रोग माना जाता है, लेकिन ये फेफड़ों से रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है, जैसे हड्डियों के जोड़, बोन जॉइंट्स, लिम्फ ग्रंथियाँ, आंत, मूत्र व प्रजनन तंत्र के अंग, त्वचा और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली आदि। टीबी एक संक्रामक रोग है, ये एक से दूसरे को लगता है। ये एक संक्रामक रोग है और आनुवंशिक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति इस रोग की चपेट में आ सकता है। जब इस रोग से पीड़ित कोई रोगी खुले तरीके से खांसता या छींकता है तो टीबी के ट्यूबरकुलोसिस रोग पैदा करने वाले जीवाणु बाहर वातावरण में फैल जाते हैं। यह संक्रमित वातावरण किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं जो इसमें सांस लेता है। केवल एक रोगी पूरे वर्ष के दौरान 10 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें जो टीबी का पेशेंट है। दुनिया में 6-7 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और प्रत्येक वर्ष 20 से 30 लाख लोगों की इससे मौत हो जाती है। हमारे देश में हर 3 मिनट में 2 मरीज टीबी के कारण दम तोड़ देते हैं। हर दिन 40,000 लोगों को इसका संक्रमण हो जाता है। इसके जो लक्षण पैदा होते हैं, वज़न कम होना, 5 किलो 2 महीने में ही कम हो जाना, अगर आपको खांसी में खून का कतरा आता है, अगर आपको खांसी में बलगम आता है, अगर आपको 3 हफ्ते से अधिक खांसी आती है, यानी कि 15 दिन बाद 21 दिन तक भी अगर खांसी आती है, ठीक नहीं होती, तो फेफड़ों का एक्सरे करा लेना चाहिए।
अगर आपको भूख कम लगती है, अगर आपको रात में अधिक पसीना आता है, अगर आपको अपने बलगम का कभी टीबी का जांच करवाया है जिसे पॉजिटिव कहा गया हो, कारण टीबी के मरीज के जहाँ जहाँ थूकने के इसके जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। कपड़ा मिल में काम करने वाले श्रमिक, रेशे, रोए के संपर्क में रहने वाले लोग इसके शिकार होते हैं। बुनकर, धूल के संपर्क में रहने वाले लोग तथा अंधेरी कोठरियों और चालों में रहने वाले लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। मदिरापान, धूम्रपान, रोगग्रस्त पशु का मांस खाने वाले लोग टीबी के शिकार हो जाते हैं। असावधानीवश रोगी का खून अन्य किसी रोग के शरीर में चढ़ाने से वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। उपचार, जब आजकल वैसे एलोपैथिक के अंदर इसका पक्का उपचार है, कोई फालतू इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, सीधे एलोपैथिक के पास जाइए और टीबी स्पेशलिस्ट को दिखा के अपना उपचार शुरू कर दें। न आयुर्वेद में फंसें, न होम्योपैथिक में फंसें। मेरे पास आज 2-3 व्हाट्सएप आ गए कि टीबी का रोगी हैं, हम आयुर्वेदिक में ठीक होना चाहते हैं, एक ने कहा होम्योपैथिक में ठीक होना चाहते हैं। मैंने कहा भाई तुम इन दोनों से बचो और तुम एलोपैथिक में चले जाओ, तुम्हें दोबारा पे कभी नहीं होगी, एक बार ठीक हो जाओ तो। मैं कभी किसी को गलत राय नहीं देता। ये दावे करते हैं, झूठे दावे हैं इनके। मेरे को एक दो कोई कहे तो सही कि ये आदमी होम्योपैथिक से टीबी ठीक हुई है इसकी। कुछ छोटी मोटी और भी तो टीबी की शाखाएँ होती है, वो ठीक हो गई होगी। ब्रोंकाइटिस होती है, उसको भी टीबी में गिन लेते हैं, वो ठीक हो गई होगी। पुरानी खांसी ठीक हो गई होगी। असल में टीबी क्या होती है, लंग्स का जब तक एक्सरा नहीं आता, जब तक एक्सरा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं समझते, आयुर्वेद वाले नहीं समझते, ये काम एलोपैथिक वालों का है। अब तो आपके समझ में आ गई ना। हाँ, अब मैं जो उपचार बता रहा हूँ वो उपचार का मतलब ये नहीं कि आप ये उपचार करें। उपचार का मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी ऐसी जगह रहता है या करता है, कोई पक्काई धार ले कि मेरे को तो मैं तो दूसरी दवाई या अंग्रेज़ी दवाई लूँ ही नहीं और नहीं, या कोई बहुत गरीब है, बहुत पुअर है, तो कुछ नहीं हो तो फिर ये उपचार करना चाहिए। यदि 3 अथवा अधिक सप्ताह से खांसी हो रही है तो कफ की 2-4 जांच कराएं। ये जांच सरकारी, अब वो जांच के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा लैब में। सभी दवाओं को नियमित रूप से बताई गई पूरी अवधि तक लें और खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। अब देसी दवाओं के अंदर जो गार्लिक होता है, लहसुन वैसे भी टीबी के रोगों में फ़ायदा करता है, और जो होम्योपैथिक में लहसुन से दवाई बनी हुई है एलियम सेटाइवा, वो भी टीबी के रोग में फ़ायदा करती है। लहसुन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो टीबी के कीटाणु को मारने में सक्षम है। इसके साथ ही लहसुन में एलिसिन और एंजोइन भी होते हैं जो टीबी के पनपने वाले कीटाणुओं को ख़त्म करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं,
लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। आधी चम्मच लहसुन 1 कप दूध और 4 कप पानी को एक साथ मिलाकर उबालें। उसे तब तक उबालें जब तक यह मिश्रण 1/4 रह जाए। इस मिश्रण को दिन में 3 बार पिएं। गर्म दूध में लहसुन का रस मिलाकर भी पिया जा सकता है। इसके बाद पानी न पिएं। गर्म दूध में लहसुन को उबालें। इसके बाद लहसुन को चढ़ाकर बचे हुए दूध को पी लें। केला पोषक तत्वों और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। ये टीबी के मरीज का इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सहायक है। इसके साथ ही बुखार और कफ से भी राहत देता है केला। इसका प्रयोग कैसे करें? एक पके केले को 1 कप नारियल के पानी में मसलकर मिलाएं। इसके बाद इसमें दही और शहद मिलाएं। इसे दिन में 2 बार खाएं। कच्चे केले का जूस बनाकर रोज़ाना पिएं। केले के तने का जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। आंवला में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत करके शरीर को ऊर्जा देते हैं। आंवला के बीज निकालकर जूस बनाएं। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह पिएं। संतरे में भी ज़रूरी मिनरल्स और कंपाउंड होते हैं, जो संतरे में मौजूद सलाइन शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ताज़ा संतरे के रस में थोड़ा सा नमक शहद मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम पिएं। संतरे को छीलकर उसकी स्लाइस पर नमक छिड़ककर खाया जा सकता है। शरीफा, टीबी के उपचार के लिए शरीफा भी बेहद फायदेमंद है। शरीफे का पल्प निकालकर इसे खाना चाहिए। 2 शरीफों का पल्प निकालकर उसे पानी में उबाल लें। इसके साथ 25 किशमिश भी उबाल लें। जब पानी 1/3 रह जाए तो इसे छानकर पाउडर शुगर मिलाएं। इस पेय में इलायची और दालचीनी मिलाकर 2 बार पिएं। काली मिर्च फेफड़ों की सफाई का काम करती है, जिससे टीबी के दौरान होने वाले सीने के दर्द में राहत मिलती है। इसके साथ ही टीबी के कीटाणुओं को मारने का काम भी काली मिर्च करती है। काली मिर्च का प्रयोग मक्खन में 8 से 10 काली मिर्च फ्राई करें। इसमें से 1 चुटकी हींग मिलाएं और पाउडर बना लें। इस मिश्रण को 3 बराबर भागों में बांट लें और कुछ घंटे के अंतराल पर इसकी एक डोज खाएं। अखरोट टीबी के मरीजों को ताकत देता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। अखरोट के पाउडर में कुछ कली लहसुन की मिलाकर कुचल लें और इसमें क्लैरिफाइड मक्खन मिलाकर खाएं। अखरोट को यूं भी खाया जा सकता है या इसके पाउडर को सलाद में डालकर खाएं। पुदीना में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण इसमें भी टीबी के रोग को ठीक करने का अद्भुत गुण होता है। 1 चम्मच पुदीने का रस में 2 चम्मच शहद मिला के इसके साथ ही इस घोल में माल्ट विनेगर और आधा कप गाजर का जूस, इस घोल को कुछ घंटों पर और कुछ दिन तक पिएं। देखिए, ये सब घरेलू उपाय हैं जो मैंने बता दिए हैं।
और ख़ास बात जो थी वो मैंने आपको पहले बता दी। और एक बात ज़रूर है कि जिस परिवार के अंदर टीबी किसी को हो गई है किसी भी वजह से और वो टीबी का रोगी ठीक हो गया है, तो उसके रक्त से रिलेटिव, जैसे 4 भाई हैं, उनके बेटे पोते, वो एक ही खून हुआ उनका, तो एक को अगर मान लो टीबी हो गई और वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, तो होम्योपैथिक में एक दवा है, वो टीबी से ही बनी है, उसका नाम है ट्यूबरकुलिनम। तो बाकी जो निरोग हैं वो भी निरोग है, उसको नहीं लेने। बाकी जो हैं निरोग एक ही रक्त से, उनको ट्यूबरकुलिनम 10 या 1 1000 या 10,000, 1000 ही बहुत होती है। एक खुराक एक खुराक सबको ले लेनी चाहिए। वो लेने से क्या होगा कि बाकी जो मेंबर हैं उनको कहीं भी वो जाएंगे आएंगे तो जहाँ और भी दूसरे कोई टीबी के पेशेंट होंगे और वो थूकते हैं करते हैं, तो वो जो कीटाणु हैं वो उनको नहीं लगेंगे। ये एक बहुत ही होम्योपैथी के अंदर ये एक चीज़ है। तो जिस तरह ये टीबी के है, इसी तरह परिवार में किसी को कैंसर हो जाए और वो ठीक हो जाए, या मान लो ठीक न भी हुआ हो, तो बाकी जो परिवार के मेंबर हैं एक ही रक्त वाले, उनको कैंसर का नोसोड होम्योपैथिक में कार्सोनोसिन 10 की एक खुराक सबको ले लेनी चाहिए, ताकि उनमें से किसी को कैंसर की बीमारी न हो। तीसरी बात, किसी कारण से अगर 14 दिन के अंदर किसी को खांसी आती है, सूखी गिल्ली या जो भी, और वो बंद नहीं होती, और वो कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खा रहा है, आयुर्वेदिक कोई चूर्ण खा रहा है या कुछ खा रहा है, तो उसको होम्योपैथिक में बेसिलिनम 1000 की एक खुराक ले लेनी चाहिए। उससे उसकी खांसी खत्म हो जाएगी। अगर उससे ही नहीं होती है खांसी कम, तो फिर उसको जिद नहीं करके और डॉक्टर को दिखा के एक्सरा और खून का टेस्ट करा लेना चाहिए। दोस्तों, जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपको बताया है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे को हर एक रोग का भगवान की दया से, हनुमान जी की कृपा से थोड़ा बहुत अनुभव है, जो मैंने आपको दिया है। ये वीडियो कब का भी समाप्त कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं कोई आधा अधूरा काम मैं कभी नहीं कर सकता। होम्योपैथिक के जो नोसोड हैं, टीबी के और कैंसर के और थायराइड के, और भी कई वक्त आने पे बताऊंगा, तो उन नोसोडों का प्रयोग बाकी स्वस्थ आदमी अगर कर लेते हैं तो उनको वो बीमारी नहीं के बराबर होगी ही नहीं। थैंक्स।